अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। ये वाक़या आज से कुछ साल कबल मेरे ख़ानदान के साथ पेश आया। मेरा नाम सलीम है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। जुमेरात का दिन था। हम सब ख़ानदान वालों ने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। मौसम भी खासा अच्छा था, तो हमने आखिरकार गडानी बीच का इंतखाब किया। सब मुत्तफ़िक थे। सब ने तैयारियां शुरू कर दी, ख़ासकर बच्चे और बच्चियों ने। हमारा इरादा हफ्ते की रात को वहां रुकने का था और इतवार की शाम को वापसी। जैसा प्लान हुआ था सब वैसा ही चल रहा था। बस की बुकिंग भी करवा दी थी, पर हमें क्या मालूम था कि आगे जो होने वाला है उसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर रहेगा। हफ्ते की रात हम घर से निकल गए। सब बहुत खुश थे और भरपूर एंजॉय कर रहे थे। कुछ घंटों में हम गडानी पहुंच गए। वहाँ एक हट किराए पर लिया और सामान रख दिया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, तो सब बड़ों ने बीच पर जाने से मना कर दिया। अंधेरा भी काफ़ी था और सन्नाटा भी बहुत था। सभी डर रहे थे, पर हमारे ख़ानदान के 2 लड़के चुपचाप बीच पर निकल गए। हम सब अंदर बैठे हुए बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक बाहर से हसन चीखता हुआ आया और बोला कि वो अदील पानी में डूब गया है, कहीं नहीं मिल रहा। हम सब उस जानिब भागे। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इमरजेंसी लाइट और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में अदील को तलाश किया गया, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गया। सुबह होने को थी। सब बहुत परेशान हो रहे थे। रोशनी भी हो चुकी थी काफ़ी। बस का ड्राइवर और गडानी के आसपास के रहायशी भी अदील की तलाश कर रहे थे। दूर से किसी की आवाज़ आई कि यहाँ कोई बेहोश पड़ा हुआ है। सब उस जानिब भागे तो वो अदील था। उसको उठाया और हट में लेकर आ गए। कुछ देर बाद उसे होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। बिल्कुल ठीक लग रहा था। सब ने उसको डांटा कि हमने मना किया था कि मत जाना रात को पानी में। खैर, बाहर जो लोग जमा थे उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने अदील से पूछा कि तुम पानी में इतना आगे क्यों गए? तो बोला कि नहीं, मैं तो सिर्फ पाँव भिगो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़कर खींचा हो। मैं कोशिश करता रहा छुड़ाने की, पर इतनी मजबूत गिरफ्त थी कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने अपना पाँव दिखाया तो वो सच में लाल हो रहा था, जैसे किसी ने ज़ोर से दबाया हो। इसका मतलब वो सच बोल रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। दोपहर हो चुकी थी। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे, पर अदील चुपचाप दम्बा खुद बैठा हुआ था। उसको सबने कहा खाना खा लो, पर उसने नहीं खाया और गुमसुम बैठा रहा। मगरिब का टाइम था। बस हमारी रवानगी थी वापसी के लिए, तो अचानक अदील को दौरा टाइप पड़ा और वो ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगा मछली की तरह। हम सब ने उसे पकड़ा, पर उसकी ताकत ऐसी थी कि हम में से किसी के काबू नहीं हो रहा था। सब लोग काफ़ी परेशान थे कि ऐसे हुआ क्या है अचानक। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया। हम में से किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है इसको। थोड़ी देर बाद अदील को होश आ गया। हमने फ़ैसला किया कि फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे पहले, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हम सब बस में बैठ गए। अदील भी साथ था। फिर वो अचानक खड़ा हुआ और बोला कि मैं नहीं जा सकता कहीं, मुझे वो लोग बुला रहे हैं, और बस से उतरकर पानी की तरफ भागा। हम में से 3-4 लोग उसके पीछे भागे, पर वो काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ पानी में चला गया। अंधेरा हो चुका था, पर उसको पानी में जाते हुए हम सब ने ही देखा था। फिर वो वापस नहीं आया। उसकी बहुत तलाश करी गई, लेकिन उसकी लाश तक नहीं मिली, और आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि आखिर उसको बुला कौन रहा था और वो किसके पास चला गया। वो ख़ानदान के अच्छे बच्चों में शुमार होता था। सबको ही उसकी बहुत कमी महसूस होती है। ना जाने वो कहाँ चला गया। 4 साल हो गए हैं इस बात को। बस अब वो एक याद बनकर रह गया है।